नाजरीन, आप ये वीडियो देखें, फिर इस पर बात करते हैं। रहा है। हमने 2 बहुत अजीब साल गुजारे हैं। यानी इन 2 सालों में मेरे लिए तो ये 2 साल बहुत ही अजीब थे। यानी मैं बार बार गिरफ़्तार हुआ, फिर मेरे साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह मैं गायब कर दिया गया, मुझे अगवा किया गया और जिन हालात से मैं गुज़रा, मेरे लिए तो ये बहुत अजीब साल थे। ये 2 साल मैं इनको कभी भी नहीं भूल पाऊँगा, पाकिस्तान की कौम कभी नहीं भूल पाएगी। हमने इन 2 सालों में बेशुमार लोगों को अगवा होते हुए देखा, बेशुमार लोगों को कैद होते हुए देखा, बहुत सारा एहतजाज देखा, बहुत सारा अवामी रद्द-ए-अमल देखा, बहुत सारा तशद्दुद देखा, बहुत सारी जगहों पे हमने पुलिस की ब्रूटल टॉर्चर को देखा, बहुत सारी जगहों पे हमने ऐसा देखा कि लोग तशद्दुद से मारे भी गए। अभी तक ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। अभी जो रीसेंट वाक़या हुआ है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये मुनस इलाही ने एक स्टेटमेंट जारी किया, इनके अलावा और बहुत सारे लोगों ने किया। एक्चुअली ये मुनस इलाही की अपनी पार्टी के बड़े अहम रुकन हैं और उनके बहुत करीबी हैं, बहुत पुराने। तो मैं उन्हीं के ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मुनस इलाही ने कहा कि हमारे करीबी साथी मोहम्मद मसूद को गुजरात पुलिस उठाकर ले गई थी। कुछ दिन बाद उनकी लाश घर वालों के हवाले कर दी गई। ये सारी कार्रवाई डीपीओ गुजरात सैयद असद मुजफ्फर ने उनकी वफादारियां तब्दील करने के लिए की है। अब ये मुनस इलाही साहब का स्टेटमेंट है और इसके अलावा दीगर लोग भी कह रहे हैं। ये कल भी एक वाक़या मैंने आपको बताया था कि यहीं पे मंडी बहाउद्दीन में एक यही जो है वो मंडी बहाउद्दीन बिल्कुल साथ ही है गुजरात के। यहाँ पे भी कल एक वाक़या रिपोर्ट हुआ था इसी तरह का। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्पेशली पुलिस की और इदारों की, और वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके आखिरी वक्त तक जिन लोगों को बिठाया जा सकता है या काबू किया जा सकता है उनको काबू किया जाए। इसको बहुत ज़रूरी समझा जा रहा है। ऐसे में कई लोग जो हैं वो सख्त बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी इतनी सख्त नहीं होती कि वो सख्तियाँ बर्दाश्त करें। एक हलाकत हमने कल आपको रिपोर्ट की थी, जाँ बहक हो गए थे एक बुज़ुर्ग। आज एक और आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि मोहम्मद मसूद जो हैं वो पुलिस की हिरासत में उनको लिया गया और ये इल्ज़ाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मुनस इलाही का और दीगर कुछ लोगों का कि उनकी लाश फिर वापस दी गई है। तो ये है जनाब सूरत हाल। दूसरी तरफ गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी डिवीज़न में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई थी और इसके ऊपर बड़ा वावेला किया गया। यानी आज दिन को एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया और ये कहा गया कि कोई वादा माफ गवाह बन गया है, इमरान खान के खिलाफ बड़े खौफनाक स्टेटमेंट आ गए हैं, बड़े अहम सबूत आ गए हैं और ये होने जा रहा है तो वो होने जा रहा है। तो इस किस्म की एक अफवाह साज पूरी एक फ़िज़ा बनाई गई आज दिन में। तो अब जो रियलिटी है वो सामने आ रही है और हाई कोर्ट ने उसके ऊपर बड़े सख्त अहकाम जारी किए हैं। राजा मोहम्मद बशारत हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं रावलपिंडी से, और इन्होंने बताया कि मेरे भाई राजा नासिर को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, इनको कल रात इस्लामाबाद से अगवा किया गया। मकामी पुलिस को 9 महीने बाद मरकज़ी मुलजिम याद आया। आज तक राजा नासिर किसी भी मुकदमे में मुलव्विस नहीं है। जब एक शख्स मुकदमे में मुलव्विस ही नहीं तो वादा माफ गवाह बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मखसूस मीडिया बगैर तस्दीक गंद में शामिल ना हो। मुखालिफिन की जानिब से हल्का NA-55 में वाज़े शिकस्त के बाद हकायक को मसा करने की कोशिश की जा रही है। मनफी प्रोपेगेंडा से अवाम के जहन को तब्दील नहीं किया जा सकता, ये कह रहे हैं जी राजा बशारत। और इसके ऊपर जो रिपोर्ट आ रही है लगातार, वो साकिब बशीर साहब इसको रिपोर्ट कर रहे थे और मेरी उनसे बात भी हुई तो उन्होंने कहा जी कोर्ट ने बार बार टाइम दिया, पहले हीले बहाने किए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी असेसमेंट मुझे ये बताई कि अब पेश करना पड़ जाएगा क्योंकि कोर्ट ने बड़ा जोर लगाया और कहा कि हर हाल में पुलिस लेकर आए जिस शख्स को गिरफ्तार किया है और पेश करे उसको, कि जिसको कल से गिरफ्तार किया हुआ है उसको अभी तक मंजर आम पे क्यों नहीं आने दे रहे। तो ये पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा था या सियासी फ़ायदे के लिए इस शख्स को इस्तेमाल किया जाना था। तो पुलिस अब मजबूर है और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अब इसको बेल मिल जाएगी और ये अपने घर चला जाएगा और फिर ये इलेक्शन प्रोसेस में अपने भाई की मदद कर सकता है। तो ये सिचुएशन, गिरफ्तारियां भी लगातार जारी हैं, फिर बहुत सारी गिरफ्तारियों की तस्दीक होती चली जा रही है। इलेक्शन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जिस वक्त उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठा दिए गए हैं। आपको आज के दिन में निकलना है, निकल के वोट करना है और आपका वोट ही पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है। इतने वोट डालें, इतने वोट डालें, इतने वोट डालें कि बैलेट बक्सों के अंदर जगह ही ना बचे। इसके अंदर तुन तुन के वोट डालें बैलेट बक्से के अंदर। पाकिस्तानियों को चाहिए कि बताएं कि पाकिस्तानी क्या है और पाकिस्तानियों का जमहूरियत के ऊपर कितना बिलीफ है और पाकिस्तानी अपने आप को और अपने वोट की ताकत को पहचानते हैं। तो वोट डालें जितने ज़्यादा हो सकते हैं। नौजवान निकल के आएँ, ख़वातीन निकल के आएँ,
बुजुर्ग निकल कर आए, जिसका वोट बन गया है वो घर ना बैठे। अगर आपका वोट उठा के फेंक दिया कहीं पे 50 किलोमीटर दूर बाद, 20 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर, निकले जाए, सारा दिन मेहनत करें और डाल के आए। इमरान खान साहब ने एक पैगाम जो पहले से रिकॉर्ड करवाया हुआ था, वो भी उनका वीडियो पैगाम जारी कर दिया गया इस मौके पर। और इमरान खान साहब की ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो इस मौके पर काम आ सकती थी। अब ये जो पॉलिटिकल विजन है ये पीटीआई का है। किसी और पार्टी को अभी तक इन चीज़ों की समझ ही नहीं आई कि सोशल मीडिया के टूल्स को इस्तेमाल कैसे करना है। इमरान खान साहब का गिरफ्तारी से पहले रिकॉर्ड शुदा एक पैगाम है जो अब सुना दिया गया, जिसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कल आपने सबने निकलना है, कल इलेक्शन है, सब निकल के वोट डालें। ना सिर्फ वोट डालें, जिन लोगों को आप जानते हैं जो आपके आसपास हैं उनको भी निकालें, और मैं चाहता हूं आप उनको लेकर जाएं और ले जाकर उनका भी वोट डलवाएं, क्योंकि आप फिर किस्मत का फैसला कर सकते हैं पाकिस्तान की। तो इमरान खान साहब ने इस तरीके से एक स्टेटमेंट दिया है। फिर एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब का जेल से आया है जो उनका पैगाम है, और वो उनके अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर जो है वो पोस्ट भी हुआ है। उसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे पाकिस्तानियों, मुझे आपकी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने पर 24 साल की सज़ा सुना दी गई है। इसमें उनका जो वो निकाह वाली है वो उन्होंने 7 साल निकाल दी है, बाकी 24 साल। मुझे आपकी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने पर 24 साल की सज़ा सुना दी गई है। मुझे और पाकिस्तान को आपके बस 24 घंटे चाहिए। कहाँ 24 साल और कहाँ 24 घंटे। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाएं। पोलिंग एजेंट को फॉर्म 45 मिलने तक पोलिंग स्टेशन पर रुकें। ये इमरान खान वोटर को कह रहे हैं कि आप वोट डालें और वह रुक जाएं और इंतज़ार करें जब तक कि आपके पोलिंग एजेंट को फॉर्म 45 नहीं मिल जाता, और फिर मुकम्मल रिजल्ट आने तक रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर पुरअमन तरीके से बैठे। फिर आरओ के दफ्तर चले जाएं, वहां जाके पुरअमन तरीके से बैठ जाएं आप, और इंतज़ार करें कि आपका नतीजा कब आता है। जब आपका मुकम्मल नतीजा आ जाए तो फिर आप अपने घर जाएं। 24 घंटे इमरान खान ने मांगे हैं, और 24 घंटे ही लगते हैं। यानी सुबह ये वोटिंग शुरू होगी, शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। जो लोग अंदर रह जाएंगे वो अगले आधे घंटे में फारिग हो जाएंगे, तो 6:30 7 बजे गिनती शुरू हो जाएगी। और गिनती का प्रोसेस जो है वो 1 1.5 घंटे का 2 घंटे का होता है। और उस पोलिंग स्टेशन के अंदर से आपका जो पोलिंग एजेंट है वो फॉर्म 45 तस्दीक शुदा लेकर बाहर आ जाएगा अगले 3 से 4 घंटे में, 5 घंटे में। तो मैक्सिमम भी अगर कोई टाइम लगेगा तो 5 घंटे से ऊपर लग नहीं सकता। तो अगर 5 घंटे के बाद भी बाहर आएगा और 7 बजे से 5 बजे आप लगाएं तो रात 12 बजे तक आपका पोलिंग एजेंट, मैक्सिमम रात 12 बजे तक आपका फॉर्म 45 लेकर बाहर आ जाएगा। अब ये फॉर्म 45 तो चला जाएगा आपके पार्टी के लीडर के पास, जो भी वहां पे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहा है, और फिर पार्टी के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से जाकर आरओ का दफ्तर, जहां पे सारा का सारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना अपना रिजल्ट लेकर जाएंगे, हर पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट वहां पे पहुंचेगा आरओ के दफ्तर में, वहां जाके लोग बैठ जाएंगे और अपने उम्मीदवार की जीत का ऐलान का इंतजार करेंगे कि मुख्तलिफ जगहों से प्रिजाइडिंग ऑफिसर आ रहे हैं, और एक तरफ जो है वो पार्टी का उम्मीदवार खुद कंपाइल कर रहा है, पता कर रहा है कि मेरे इधर से भी रिजल्ट आ गया, इधर से भी आ गया, वो जमा करते जा रहे हैं। तो उन्हें पता चल जाएगा कि नून लीग कहाँ खड़ी है, पीटीआई कहाँ खड़ी है, जमात इस्लामी कहाँ खड़ी है, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, तहरीक लब्बैक कहाँ खड़ी है। तो ये सारा का सारा जो है वो पता चल जाएगा जब उम्मीदवार के पास रिजल्ट जाएंगे। इसी तरह आरओ के पास जाएंगे और वही रिजल्ट वहां पे भी होगा। अब आरओ उसके अंदर कोई 2 नंबरी ना करे तो वहां पुरअमन तरीके से बैठे और अपना रिजल्ट लेकर अपने घर जाएं। ये वो तरीकाकार है जो इमरान खान साहब ने बताया, और इसको 24 घंटे तो बहुत ज्यादा वक्त बताया। मेरे ख्याल में ये सारा प्रोसीजर जो है वो इससे कम वक्त में मुकम्मल हो जाना चाहिए। यानी सुबह 3 बजे तक मैक्सिमम, रात 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक मैक्सिमम आपका रिजल्ट मुकम्मल हो जाना चाहिए। तो ये इमरान खान साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं। एक तो मैं आपको बताऊं, इमरान खान की पाकिस्तानियों ने कदर ही नहीं की। यानी हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में है ना घर की मुर्गी दाल बराबर। अभी ये खबर छपी है द स्टैंडर्ड के अंदर, और वहाँ ये लिखा हुआ है कि बोरिस जॉनसन का और थेरेसा मे का एक मुकाबला होने जा रहा है, एक रेस लगी हुई है ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनने के लिए। अब ऑक्सफोर्ड क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कितना बड़ा इदारा है, कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है दुनिया के अंदर, इसका कितना नाम है, और दुनिया के हर मुल्क के अंदर बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़ के गए हुए हैं। तो ये किस लेवल का इदारा है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सिर्फ ये समझ लें कि यहाँ पे जो 5 लोग हैं इसके कैंडिडेट, वो कौन हैं। इसके अंदर जी एक कैंडिडेट हैं थेरेसा मे, एक है टोनी ब्लेयर, एक है इमरान खान,
और एक हैं बोरिस जॉनसन और एक हैं रॉरी स्टीवर्ट। ये जी 5 उम्मीदवार हैं जिनमें से किसी एक को चांसलर बनना है इस इदारे का। ये है जी इमरान खान। क्या पाकिस्तान में दूसरा ऐसा आदमी है आपके पास? वी डू नॉट हैव, है ही नहीं हमारे पास दूसरा ऐसा आदमी। ये इमरान खान है। लेकिन हमने इसको किस में अंदर डाला? इद्दत में निकाह के केस में अंदर डाला। तोशा खाने के एक ज्वेलरी के केस के अंदर इसको अंदर डाला। और एक साजिश जिसका इसने बोला कि पाकिस्तान के खिलाफ हुई है, उसके ऊपर बात करने पे हमने इसको अंदर डाला और इसके ऊपर मुकदमे बना के 31 साल की सजाएं सुना दी इसको। ये है जी पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए हालात तब तक अच्छे नहीं होंगे जब तक कि इमरान खान साहब खुद हालात अच्छे नहीं करना चाहेंगे, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन कंप्रोमाइज़ तो इमरान खान साहब नहीं कर रहे। और इस मुल्क के साथ किस तरह के मजाक हो रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो PMLN सर्वे पे सर्वे करवा रही है अपने हक के अंदर। यानी कोई भी मोतबर सहाफ़ी या कोई भी मोतबर इदारा अभी तक ये नहीं कह पाया कि PMLN की मकबूलियत किसी भी जगह, किसी भी सूबे में, किसी भी हल्के में बेहतर है पाकिस्तान तरीके इंसाफ से। लेकिन वो टुटे पचे किस्म के इधर उधर से कोई गैर मकबूल किस्म के और टाउट किस्म के सर्वेस करवा के तो वो अपना जी बहलाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। इस तरह के सर्वेस तो आ ही रहे हैं। लेकिन एक खबर जो अब मैं आपके सामने रखने लगा हूँ ये बड़ी अलार्मिंग है। और ये मेरे सामने वो इंटरव्यू भी है। ये कराची में KMC का एक ड्राइवर है। ड्राइवर को क्या आता है? कुछ भी नहीं। वो अपने मुंह से इंटरव्यू देते हुए कह रहा है, ये आप इसका चेहरा भी देख लें, इसका नाम है नियामत खान। ये अपने मुंह से इंटरव्यू देते हुए कह रहा है कि मुझे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया है, ना मुझे पढ़ना आता है तो ना मुझे लिखना आता है, लेकिन फिर भी मुझे तैनात कर दिया है। मैंने बार बार उन्हें बताया कि आप मुझे ट्रेनिंग किस चीज़ की करवा रहे हैं भाई, ना मैं पढ़ सकता हूं ना मैं लिख सकता हूं, किस चक्कर में? लेकिन इसके बावजूद ये किस किस्म के इलेक्शन हो रहे हैं और ये क्यों इस तरह का काम किया जा रहा है, उसको क्यों तैनात कर दिया गया? और उसका कहना है कि उसके जैसे और बहुत सारे ड्राइवर हैं जिनको कराची के अंदर और सिंध में इस किस्म के कामों में लगाया जा रहा है। कितना अनफॉर्चुनेट है, कितनी बदकिस्मती है। वो शहर जहां पढ़े लिखे लोगों का अंबार है, वहां पे इस तरह के लोगों को इसलिए लगाया जा रहा है कि इन्हें समझ ही नहीं आएगी और हम धांधली कर लेंगे जो हम करना चाहते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन किसके लिए काम कर रहा है? क्या ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि ड्राइवर्स को उठा के जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता उनको बना दिया जाए प्रिजाइडिंग ऑफिसर? ये तो बेहतर नहीं होगा। ये तो ज्यादती आप इस मुल्क के साथ करने जा रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती होगी अगर इस तरह के इकदाम किए जाएंगे। इनका नोटिस लिया जाना चाहिए, चाहे यहाँ पे बाद में दोबारा इलेक्शन करवाने पड़े, लेकिन ये चीज़ें काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। और ये खबर जो मैंने आपको अभी दी है, ये एक जर्नलिस्ट हैं नेमत खान, इन्होंने इस खबर को शेयर किया है और इन्होंने ये इंटरव्यू लिया है, तो उनके क्रेडिट पे ये खबर है, उनके हवाले से मैंने ये खबर आप तक पहुँचाई है। बाकी जी सूरत हाल आपके सामने। एक और इंटरनेशनली एक प्रेशर आया पाकिस्तान पे, दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, उस पर हम फिर बात कर लेंगे और इंशाल्लाह इससे पाकिस्तान निपटेगा भी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंसानी हकूक़ की दीगर तंजीमों के साथ मिलकर पाकिस्तानी हुकाम से यह मुतालबा किया है कि वो आइंदा इंतखाबात के दौरान मुल्क भर के तमाम शहरों के लिए इंटरनेट और डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म तक रसाई को यकीनी बनाएं। यह मुतालबा निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज के एक बयान के जवाब में सामने आया है, जिसमें उन्होंने 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के दौरान इंटरनेट में खलल पड़ने और बंद होने के इम्कान को तस्लीम किया था। अब आलमी तंजीमें जो इंसानी हकूक़ की हैं वो भी, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी, वो सब ये कह रहे हैं कि इंटरनेट बंद नहीं करना चाहिए। देखें, आलमी मुबस्सरीन आ रहे हैं, बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी आ रहे हैं, उन्होंने इस मुल्क से रिपोर्टिंग करनी है। जब आप उन्हें इंटरनेट तक की एक्सेस नहीं दे रहे तो वो क्या रिपोर्ट करेंगे? वो ये रिपोर्ट करेंगे पाकिस्तान में जो है बड़े मशकूक हालात के अंदर बड़े मुतनाज़ इंतखाबात हुए हैं, और फिर आपके इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। इतना पैसा भी ज़ाया करेंगे और दुनिया इन इंतखाबात को गैर जमहूरी समझेगी, और अगर इनको मुस्तरद कर दिया गया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? दोबारा इंतखाबात में जाना पड़ेगा या फिर कुछ और करना पड़ेगा इस मुल्क में। तो ये पाकिस्तान इसका खुमियाजा नहीं भुगत सकता। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि निकलें और निकलकर वोट डालें। आज का दिन है, मैं खुद वोट डालने जा रहा हूं, मेरे सारे दोस्त वोट डालने जा रहे हैं, मेरे जो खानदान के लोग हैं वो वोट डालने जा रहे हैं, और मैं सबको कह रहा हूं कि निकलो और वोट डालो, क्योंकि वोट डालेंगे तो मुल्क की किस्मत बदलेगी। आप जितना ज्यादा आपका टर्नआउट होगा उतना ज्यादा धांधली करने में मुश्किल पेश आएगी उन लोगों को जो आपकी किस्मत के साथ खेलना चाहते हैं। आपके ऊपर एक ऐसे शख्स को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है जिसने अपनी और अपने बच्चों की जायदादों के अलावा
कुछ नहीं बनाया। ये शख्स सिर्फ सड़कें बना के या ऐसे मंसूबे करता है जिसके अंदर कौम नहीं बनती, जिसमें कमीशन बनती है, और ये वज़ीर आज़म का काम नहीं होता। वज़ीर आज़म का काम होता है कौमें बनाना, कानून बनाना, रिफॉर्म्स करना, और इन्होंने हमेशा वो काम किया है जिससे ये कंट्रोल कर सके पूरी कौम को। और सिस्टम का बहुत बड़ा लाडला, उसका रास्ता सिर्फ आपका वोट रोक सकता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। नाजरीन, आपने ये वीडियो देख ली, अपनी राय का इजहार कमेंट्स सेक्शन में करें और इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।